नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। जज अमन शर्मा को इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ तब मिलेगा जब इस मामले में ईमानदारी से जांच शुरू होगी। उनके पिता का बयान आ चुका है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अभी तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जबकि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मामला बहुत सेंसिटिव है। एक पूर्व डीसीपी जो दिल्ली में थे, देवेश महिला, उनकी पहले पत्नी थी आईएएस अधिकारी जो इस केस में एक्यूज्ड है। आईएएस अधिकारी का नाम है निधि मलिक। निधि मलिक स्वाति मलिक की बहन है। स्वाति मलिक के पति हैं अमन, यानी जज जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर मैं देख रहा हूं कि लॉयर फ्रेटर्निटी में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि एक जज को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आप सोचिए आम आदमी का क्या होगा। उनके पिता का कहना है कि अमन ज़्यादा बातें नहीं करता था मुझसे, अपनी बहन को बताता था और अपनी बहन को यह बता रखा था कि पिता को कोई बात नहीं बतानी, मम्मी डैडी को कोई बात नहीं बतानी, उससे उनको तकलीफ होगी। वो खुद ही घुट घुट कर जी रहा था। लेकिन जब आखिरी में, यानी जब उसको लगा कि अब हालात बदल गए हैं, अब उसको बताना ही पड़ेगा क्योंकि वो बहुत परेशान था, तब जाकर उसने अपने पिता को बताया। और आप सोचिए जब उनके पिता घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर दोनों अलग अलग रूम में होते हैं। बाद में एक रूम में जाते हैं, बहस होती है और उसके बाद स्वाति इंतज़ार कर रही थी क्या कि वो बाथरूम में घुसे और उसके कुछ देर के बाद वो गेट खोलती है, तब तक सब कुछ हो चुका होता। क्यों स्वाति ने बचाने की कोशिश नहीं की? क्या बीच में ईगो आ रही थी या फिर स्वाति को इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो कुछ ऐसा कर सकता है? जब एक शख्स झगड़ा कर रहा है और उसके बाद बाथरूम में खुद को लॉक कर रहा है तो ये तो अंदाज़ा हो ही जाना चाहिए था और इसको लेकर चिल्लाना चाहिए था उसको। अगर वो उससे प्यार करती, हंगामा मचाना चाहिए था कि ये घुस गए अंदर, इनको बाहर निकालिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि इंतज़ार किया गया। बहुत देर के बाद जब वो बाहर आई तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ऐसे हालात पैदा कर दिए अमन को लेकर, जिससे उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लेकिन सवाल सिर्फ ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है, अभी स्वाति का बयान नहीं आया, निधि मलिक का बयान नहीं आया। वो क्या बोलते हैं इस मामले में? कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती डीसीपी की वाइफ, जो पूर्व डीसीपी है उनकी, ये तो वाइफ अब नहीं है, पहले थी, तो इस बात को लेकर आप क्यों घसीट रहे हैं इस मैटर को? देखिए, इस मैटर में इसलिए घसीटा जा रहा है या बात इसलिए हो रही क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आने वाले वक्त में इस तरह के केसेस में प्रेशर बहुत पड़ता है दिल्ली पुलिस पर। दिल्ली पुलिस प्रेशर में काम करती है और अपने महकमे के लोगों का साथ देती है। ये हमने अक्सर देखा है। तो क्या इस केस में ऐसा होगा? नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी इस वजह से बार बार ये मेंशन करना जरूरी हो गया। कौन है निधि मलिक? आपको बता दूं, आईएएस अधिकारी हैं जो जम्मू में पोस्टेड हैं और ये आरोप लगाया उनके पिता ने, यानी प्रेम शर्मा जी ने। उनका कहना है कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती थी। स्वाति उनके बिना नहीं चलती थी, अपनी बहन का ही कहना मानती थी और 2 महीने से टॉर्चर किया जा रहा था। ये भी बात सामने आई कि जो मकान दिया था ये उनके पिता ने दिया था, ग्रीन पार्क वाला। इस तरह की बातें भी सामने आ रही। हालांकि कौन सी ऐसी वजह थी जिस वजह से अमन ने कदम उठाया, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है और इसी को लेकर हर कोई जानना चाहता है। बरखा त्रेहन जो कि पुरुष आयोग की जो एनजीओ, वो भी अलवर पहुंची, उनके पिता से मुलाकात की। क्या कहना था उनका, सुनिए। देखिए, अमन शर्मा की इस दुखद अंत की जब मुझे खबर मिली तो मन बहुत व्यथित हुआ, क्योंकि मैं इस मुद्दे पर मोर देन अ डेकेड हो गया है काम कर रही हूँ और इस मुद्दे पर मैंने हर मंत्री से मुलाकात करी है, देश के पीएम साहब मोदी साहब से भी मुलाकात करी है और उनको इस मुद्दे से अवगत कराया है कि देश में पुरुषों की हालत बहुत ख़राब है, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ तक कि जो एनसीआरबी का डेटा है उसके हिसाब से जो हस्बैंड सुसाइड की दर है वो 3 गुना है। और अगर आप नीले ड्रम का कहर भी जोड़ लें, क्योंकि नीले ड्रम के बारे में भी आपको पता है कि पुरुषों की बहुत हस्बैंड्स की हत्याएं की जा रही हैं, उन्हें टुकड़ों में काटा जा रहा है, नीले ड्रम में डाला जा रहा है, कहीं तालाब में फेंका जा रहा है, कहीं अभी आपने देखा ही था इंदौर वाला केस जहां हनीमून पे ले जाकर के मर्डर कर दिया गया। तो ऐसे केसेस देश में बढ़ रहे हैं और 51% जो पुरुष हैं वो बेचारे लाचार हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो। और यह हत्या अगर मिला लें तो 4 गुना पुरुषों की दर है मरने की, आत्महत्या से 3 गुना और 1 गुना हत्या से। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस स्थिति से अवगत कराना मेरा काम है, क्योंकि मेरी ग्राउंड पे काम करती हूँ और मैं सभी जगहों पे, चाहे वो अतुल सुभाष
का मामला हो, मैं समस्तीपुर गई थी, और भी तमाम जितने भी, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे मेरठ का सौरभ राजपूत प्रधानमंत्री ने हो। क्या बोला अमन के लिए, पूरी घटनाक्रम के लिए प्रधानमंत्री साहब आप मिली तो मैंने उन्होंने क्या बोला? अमन शर्मा जी के बाद नहीं, बहुत सालों पहले प्रधानमंत्री जी से बात करी थी इस बारे में, और उन्हें अवगत कराया था स्थिति से। वो ऐसी कोई वहाँ पर हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी, मैंने सिर्फ उनको पेपर्स दिए थे और स्थिति से अवगत कराया था कि इस तरीके से हो रहा है और ये अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर महिलाओं का शोषण होता है और उनके साथ अन्याय होता है तो हम सब आवाज़ उठाते हैं, तो जहाँ पुरुषों के साथ नाइंसाफी हो रही है तो वहाँ पे भी हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आज जो मुझे आप यहाँ पर देख रहे हैं अमन शर्मा जी के घर में, वो भी यही है, क्योंकि मैं उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर देने आई हूँ और उनकी जस्टिस के लिए फाइट करने आई हूँ। मैं शर्मा जी से लगातार बातचीत कर रही थी और इस मुद्दे को समझ भी रही थी कि आखिर अमन शर्मा को, जिसे उन्हें इतने लाडो प्यार से पहला बच्चा का जन्म होता है, फिर उसे पढ़ाया लिखाया जाता है, फिर उसे इस ओहदे पे, जज के ओहदे पे पहुंचाना कितना मुश्किल था, कितना काबिल वो लड़का था, और आज उसे मरना पड़ा। आखिर वो उसका कितना मानसिक प्रताड़ना हो रही थी और कितना अन्याय हो रहा था उसके साथ। और वो यही बात मैं कह रही हूँ, मेरी सरकार से दो ही तो मांगे हैं कि एक पुरुष आयोग का गठन सरकार करे, ये तो एक एनजीओ है जो मैंने फॉर्म किया है, एक सरकार गठित करे जिससे कि पुरुषों के साथ जो गलत हो रहा है वो अपनी बातों को वहाँ रख सके और उनकी मदद हो सके। और दूसरा जो मेरा कहना है वो ये कि सारे कानून जेंडर न्यूट्रल है, जिससे कि पुरुष हो और महिला हो उनमें कोई भेदभाव ना हो और सबको मदद मिले। हर केस में मदद नहीं मिलती और इसी वजह से पुरुषों की आत्महत्या की दर बहुत बढ़ गई है, वो बहुत लाचार हो गए हैं। अभी प्रेम शर्मा जी से आप मिले हैं, उन्होंने क्या घटना बताई पूरी आपको? प्रेम शर्मा जी से मेरी जिस दिन से बात हो रही है और अभी भी मैंने जब बात करी है उनसे, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि बहुत ही उनका मन दुखी है क्योंकि उनका बेटा आज उनके साथ नहीं है, लेकिन उनको अपनी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और न्याय मिलेगा। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अबेटमेंट टू सुसाइड एक मुख्य धारा है जो जिसमें अपराधियों को जल्द से जल्द उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब एक्शन कब होगा ये हमें देखना है और मैं हर बार यहाँ आती रहूंगी अगर एक्शन नहीं जैसे अधिकारी है शामिल आरोपियों में, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो भी आरोपी हैं, जो आरोपी हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी अपराध से बच नहीं सकते अगर आप आईएएस हैं। ये कोई आपको एक किसी तरीके से अपराध से बचने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कोई भी अपराधी उन्हें बख्शना नहीं चाहिए और अपराधियों को इतना दंडित करना चाहिए, और खासकर ऐसे मामलों में, अगर ऐसे मामलों में दंड मिलेगा तभी ऐसे मामले दिल्ली पुलिस से आप मिले थे कि दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया? मैंने अभी दिल्ली पुलिस से मुलाकात नहीं करी और आप कैसे कह सकते हैं एक्शन नहीं लिया? नहीं है तो आप एफआईआर लिखी है ना दिल्ली पुलिस ने। कार्रवाई की बात, हाँ, कार्रवाई आगे होगी। अभी 2 दिन पहले ही एफआईआर लिखी गई है, कार्रवाई भी होगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हम उनसे भी मिलेंगे और इस पर दबाव भी बनाएंगे अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे। ये तो हमें आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन न्याय पर हमें पूरा भरोसा है, अपनी न्यायपालिका पर, और जल्द से जल्द अपराधियों को दंड मिले और अमन शर्मा को जस्टिस। ये भी सुनिए उनके जो पिता हैं, अब उनका इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना है। नहीं, न्याय होगा हमारे साथ, हम अपनी जगह सही हैं और पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है। पुलिस प्रशासन सही काम कर रहा है, अपनी दिशा में सही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हमसे जो मांगा गया हमने उनको दिया है। सारी डिवाइसेस उन्होंने जब्त कर ली हैं, सीज कर ली हैं। हमारे साथ जैसा हुआ है वैसा हमने उनको बताया है। आप एक तरीके से पुलिस सही इन्वेस्टिगेट कर रही है और हमें पूरा भरोसा है कि न्याय होगा, जस्टिस होगा। आप वहाँ मौजूद थे, आपके बयान और आपकी चीजें बहुत अहमियत रखती हैं क्योंकि नहीं, मेरे से तो बेटा, मैं बैठा हुआ था, बेटा बोला मैं स्वाति से एक बार बात कर रहा हूँ पापा। उसने रात को ही मुझे बताया था, तो 8 बजे फोन आया था मेरे पास, तो मैं तुरंत चला गया। इन बिटवीन बेटी भी चली गई थी।
बेटी को फिर ये ड्रॉप कर आया था घर। और रात भर हम साथ सोए हैं, मैंने पूरी रात उसको समझाया है। जिस समय का ये इंसिडेंट हुआ उस समय वो दोनों रूम में ही थे और उसी रूम में ये घंटे 2 घंटे तक बातें कर रहे थे। मुझे कतई अंदेशा नहीं था कि ये इसी रूम में दोनों साथ बैठ करके बात कर रहे हैं, उसी दौरान ऐसा हादसा ही कर लेंगे। मुझे स्वाति से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा होने देगी। कोई भी महिला इतनी कठोर या इतनी निर्दयी या इतनी क्रूअल नहीं हो सकती कि उसके सामने उसका पति उसी की चुन्नी को लेकर के जाए और उसी बेड के साथ 2 गज की दूरी पे ही, 4 पैंट की दूरी पे ही बाथरूम है उसी कमरे में अटैच्ड, और उसी में उसने सुसाइड कर लिया। और इसने मुझे बताया नहीं, पापा मैं बैठा हुआ था, ये थोड़ा सा भी मुझे अंदेशा दे देती है, मुझे भी कुछ थोड़ा सा भी आवाज हो जाती। नहीं हुआ, मैं उसे नहीं बचा पाया। स्कूलिंग कहाँ से की थी? स्कूलिंग एपीएस अलवर पब्लिक स्कूल से हुई है उसकी। बहुत होशियार, बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था, बहुत ऑनेस्ट। और एलएलबी उसने सिम्बायोसिस पुणे से किया था, 5 इयर्स डिग्री कोर्स, बहुत अच्छे मार्क्सों से। एलएलएम उसने दिल्ली से किया था। आप तो नहीं कभी शेयर की, लेकिन मदर और सिस्टर से कभी शेयर करता, तो क्या मुझसे कभी कोई दर्द या कोई परेशानी मुझसे वाइफ से कभी नहीं बताई उसने ये बात कि पापा मम्मी दुखी होंगे, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से साथ शादी की थी। उसने मुझे बताया था कि ये ट्रेनिंग में मेरी लड़की से मुलाकात हुई, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुरंत सहमति दे दी। सब शादी में सारी चीजें मैंने खुद ने अलवर अपने घर पे ही शादी 2 दिन के लिए अलवर में ही सारे फंक्शन किए मैंने, अलवर से ही शादी की थी। ये लोग आ गए थे, कुछ नहीं, मेरा घर बंद हो गया। बच्चे अब उनके पास ही हैं, उन्होंने कोई कांटेक्ट उनके परिवार ने नहीं, कांटेक्ट किया उसके बाद? कोई कांटेक्ट नहीं, बल्कि वो तो रूम से निकल के अपनी सिस्टर को और अपने चाचा को टेक्स्ट किया उसने, ऐसा हो चुका है, और वो लोग आ गए और वो लोग इसको भगा ले गए। और ये उनके साथ बैठ के चली गई और मैं चिल्लाता रहा, स्वाति अमन कहाँ है, अमन कहाँ है, अमन। लेकिन मुझे उसने कुछ नहीं बताया। अपने घर में वहाँ सीसीटीवी तो लगे होंगे वो समय? घर में कैमरे, जब ये अंदर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन ये जब बाहर जाते हैं तो उनको ऑन करके जाते हैं। ओके। उस समय कैमरे काम नहीं कर रहे होंगे, मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मैं शादी को 4 साल हो गए। इनकी 4 साल के दौरान मैं 4 बार भी कभी नहीं गया, और मैं कभी 1-2 घंटे से ज्यादा कभी रुका भी नहीं हूँ। यहाँ भी आना जाना कम था उनका? नहीं, अमन तो आती थी नहीं, लेकिन अमन भी आता था, वो भी आई है। ये कहना तो गलत है कि वो नहीं आई, लेकिन अब उसने थोड़ा सा, मैं फील कर रहा था कि कुछ इनमें चल रहा है, लेकिन मेरे को ये विश्वास नहीं होता था। मुझे फील तो हो रहा था इस 2-4 महीने से, कभी रीजन समझ में नहीं आया? क्योंकि वो अमन ने बहुत कम बात करना चालू कर दिया था वो परिवार से। थोड़ी डिस्टेंस? वो डिस्टर्ब था, इसलिए बात नहीं कर पा रहा था, डिस्टर्ब था वो, डिस्टर्ब था, बहुत डिस्टर्ब। बच्चे अभी उनके पास हैं, उनके दोनों? बच्चे दोनों उन्हीं के पास है। उन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है किसी भी चीज में। मैं आज टीए की बैठक करके आया हूँ, परसों फिनरल का। उनके परिवार की तरफ से या उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई उन्होंने सांत्वना या किसी भी प्रकार की वो उनके माता पिता तो पहले ही मतलब नहीं, आपसे वो कोई कांटेक्ट नहीं था उनके उनके माता पिता तो किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट कभी उन्होंने, उनके फादर ने कभी मुझे
कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैंने हमेशा कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने पिछले ट्यूसडे को उनको 2-3 मैसेज भी डाले थे, जब मुझे कुछ मेरी बिटिया ने थोड़ा मुझे बताया था, क्योंकि वो बिटिया के काफी क्लोज था मन, और बिटिया को सारे मैसेज करता था, बिटिया से वो सारी चीजें शेयर करता था। लेकिन वो बिटिया को ये कहता था कि तू मम्मी पापा को मत बताना, नहीं तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। इसलिए बिटिया डरी हुई थी, बिटिया ने कभी मुझे नहीं बताई ये बात। यानी आपने सुना डिटेल में परिवार के लोगों का क्या क्या कहना है, लेकिन सवाल उठता है कि कब तक न्याय मिलेगा। क्या इस मामले में जो गैजेट्स हैं वो तो सीज कर लिए हैं, लेकिन क्या इस मामले में तुरंत तेज़ी से कार्रवाई होगी? इस मामले में पुलिस डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेगी? क्योंकि एक तरफ पुलिस ये मानकर चल रही है कि मामला सिर्फ अबेंडमेंट टू सुसाइड को तो है ही, लेकिन साथ साथ ये भी मानकर चल रही है कि एक पारिवारिक गृह कलेश है, इससे कोई बहुत ज़्यादा पुलिसिंग का रोल नहीं है। और ऐसे में पुलिस भी फूक फूक कर कदम रख रही है, और ऑब्वियसली जब इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं कि रिश्तेदारी भी है, तो और फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं। चलिए, इस मामले में हम चाहते हैं, क्राइम तक चाहता है कि इंसाफ मिले, जो सच है वो सामने आना चाहिए। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।